हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, जैसा कि आप सबको पता है, अभी काफ़ी वायरल न्यूज़ हुई है, काफ़ी न्यूज़ में चली है 2-3 दिन लगातार कंटिन्यू कि सरकार पात्रता परीक्षा ही लेगी और मेंस को ख़त्म कर रही है। पात्रता परीक्षा के बेस पर आपका सिलेक्शन होगा। ये आप सबको पता है, आप सब इस बात से अवगत होंगे। आई होप दैट। बट इम्पोर्टेंट बात है, चलो ठीक है, ये बात आगे चल के अप्लाई हो गई, सबको फॉलो करना पड़ेगा। तो फिर आप ऐसा क्या ट्रिप अपनाएं ताकि आपके ज़बरदस्त नंबर आ जाएँ और आप उसी फर्स्ट पेपर में ही सिलेक्शन का भाग बन जाएँ। ऐसा आपको क्या करना पड़ेगा? मेरे पास फुल एक्सपीरियंस है। मैंने 2022 का वर्ग 3 का निकाला हुआ एग्ज़ाम है, 2023 का वर्ग 1 का निकाला हुआ है एंड फिर इसके बाद जो वर्ग 2 का हुआ तो वो भी मेरा निकला हुआ है। लास्ट में मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में 2023 में मैंने सीटेट का भी दिया था, उसमें मेरे पहली बार में 96 नंबर थे। तो इन अ फर्स्ट अटेम्प्ट मैं आपको बताऊँ तो मेरे पास फुल एक्सपीरियंस है। वी हैव फुल एक्सपीरियंस तीनों एग्जाम निकालने का। सिर्फ 3 टिप्स हैं, यदि आपने 3 टिप्स को फॉलो कर लिया 100% आपके नंबर तगड़े आने वाले हैं गाइस। देखो, सरकार ने अनाउंस कर दिया है, उनको फॉलो करना ही है, वो फॉलो करेंगी। एंड वो सबसे बड़ी बात ये है कि आप सबको पता ही होगा कि इसमें लिस्ट कैसी बनेगी। आप पहला एग्जाम होगा, पहले एग्जाम में आपके जितने ज़्यादा नंबर आ गए, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर खींचने की आप कोशिश करना, सबसे पहली बात तो ये। क्योंकि वैकेंसी वो निकालेंगी, वैकेंसी को निकालने के बाद जो टॉप बच्चे होंगे ना, ऊपर वाले उनको ऐसा उठा लेंगे वो, मतलब ऊपर के बच्चों को उठा लेंगे जो उस मेरिट में बच्चे आ रहे हैं, जो उनकी कट ऑफ में नंबर पूरे वो उन आपके नंबर उसमें आ रहे हैं कट ऑफ के अंदर, तो वो ले लेंगे। ऐसा कट ऑफ बनने वाली है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए 150 का फीवर है तो ये आपके 100+ नंबर आ गए हैं और वैकेंसी इतनी है कि 98 95 तक लिस्ट जा रही है, आप अंदर होंगे। तो जितना हो सके, जितना ज़्यादा हो सके, आपको उतने नंबर गेन करने की कोशिश करना है। इसकी टिप्स क्या हैं वो मैं आपको शेयर करना चाहूँगा। मैंने निकाला हुआ है, तीनों एग्जाम मेरे निकले हुए हैं फ्री, पात्रता परीक्षा। तो और इसके बाद मेंस भी निकली हुई है। मैं आपको बताऊँ, सबसे सबसे पहली बात ये है कि आप ये वर्ग 2 को टारगेट कर रहे हैं या वर्ग 1 को, या एज वेल एज वर्ग 3 को, किसी को भी आप टारगेट कर रहे हैं, तो सबसे पहले गाइस आपको सिलेबस को निकाल के रख लें। ये मत बोलें कि चलो ठीक है सर, वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं, पेडागोगी है या ईवीएस है, वो हमें सीटेट में पड़ी हुई है तो वो इसमें भी आएगी। नहीं, ये आप वर्ग 2 की तैयारी कर रहे हैं तो सोशल साइंस मेरा सब्जेक्ट है, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी हमने पीएससी में पढ़ी है तो उसमें भी हो जाएगी। बिल्कुल ऐसा बिल्कुल भी नहीं है गाइस। सिलेबस में ऑलरेडी चैप्टर मेंशन होते हैं, ये चैप्टर से क्वेश्चन आएगा, ये चैप्टर से ही क्वेश्चन आएंगे। बोलने के लिए है कि ज्योग्राफी, अब ज्योग्राफी में उनने चैप्टर मेंशन कर दिए कि यहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे, उसके अंदर से ही क्वेश्चन आएगा। प्लीज मैं आपको बिल्कुल फोर्सफुली बोल रहा हूँ कि आप सिलेबस निकाल के रख लें, अभी से टारगेट करें। और यू हैव लेस टाइम, मैं ये वर्ड यूज कर रहा हूँ, यू हैव लेस टाइम, आपके पास कम ही टाइम है। जुलाई अगस्त में एग्जाम आना है, उनको बिल्कुल कि पटाखा से फोड़ देना है, अचानक आएगा। आपके पास उस टाइम पे बहुत ही कम टाइम रह जाएगा, बच्चे ज़्यादा हैं, वैकेंसी का लेवल, नंबर ऑफ द वैकेंसी कितनी आती है आप सबको पता ही रहता है। बोलने के लिए कि 30,000 वैकेंसी आ रही हैं, आई होप दैट कि उससे भी ज़्यादा आ जाएं, बट यदि उससे कम भी आई तो फिर आप क्या कर लेंगे? एग्जाम तो आप तब भी देंगे ना। सो प्लीज़ सबसे बड़ी बात ये है कि आपको सिलेबस निकाल के रख लेना है। सिलेबस निकालें, अपने डेस्क पे चिपकाएं, वो जो चैप्टर उनमें मेंशन हुए हैं ना, आपको उन पे पहले फोकस करना है। फिर जब आप पेपर देंगे उसका पीवाईक्यू लगाएंगे, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन वाला सेट लगाएंगे, मॉक लगाएंगे, तो आपको मोर क्वेश्चन मिलेंगे, तो उससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, प्लस पॉइंट में रहेंगे आप। तो सबसे पहले वह है कि आपको सिलेबस को एकदम पूरी अच्छी तरह से रट लेना है। फिर इसके बाद सेकंड बात ये है कि आप जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप वर्ग की तैयारी कर रहे हैं, आप हिस्ट्री से हैं या ज्योग्राफी पॉलिटी किसी से भी हैं, तो आपको उसकी एक किताब लेनी है पूरी स्पेसिफिक। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप अरिहंत की ले लें, किसी और की जो आपको जिसका कंटेंट पसंद आ रहा है, उसकी आप एक पूरी किताब लें। आप किताब कैसी, तो कम से कम उसमें 10 15 20 साल पुराने पीवाईक्यू देंगे, वो 5 6 8 साल पुराने तो पीवाईक्यू रहेगी। उस पीवाईक्यू के अंदर जैसे कोई उन्होंने क्वेश्चन दिया है तो क्वेश्चन की ऐसी डिटेल दे देंगे, पूरी वो ऐसी कहानी दे देंगे उस क्वेश्चन के बारे में, तो वो आपको पढ़ना है।
जैसे इस टाइप की बुक आती है, यूथ की आती है, काफ़ी फेमस भी रहती है। यूथ में ई पब्लिकेशन आप देखना, जो साइंस की किसी हर सब्जेक्ट में आ रही है वो तो अब, जैसे साइंस की है तो साइंस का उन्होंने क्वेश्चन दे दिया कि जिस साल में आया हुआ है, अब उसकी आपको पूरी कहानी पढ़ना है। वो उससे आपकी जो क्वेश्चन उसमें हिट हो रहा है सिलेबस में, वो तो आपको क्लियर हो ही गया है, लेकिन उसके आसपास की जो भी कहानी बता रहे हैं ना, जी आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है गाइस। यहीं से आपका सिलेक्शन का रास्ता तय हो जाएगा। जी मेन ट्रैक है, मैं आपको मेन क्रक्स बता रहा हूँ, जहाँ से ना आपके नंबर अच्छे आने वाले। सेकंड सेकंड बात जी, आपको प्लीज यही फॉलो करना है। आपके यहाँ से नंबर इतने तगड़े आने वाले हैं, बट इम्पोर्टेंट है कि आपने पूरी वो किताब को कितना कवर किया है, कितनी बार उसका मल्टीपल रिवीजन किया है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है गाइस जी, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आपको क्या करना है कि जिस विषय से आप बिलोंग कर रहे हैं, साइंस का हो या सोशल साइंस में कोई हो, वर्ग 1 का, वर्ग 2, 3 कोई भी हो, तो उसकी जैसे आप वर्ग 3 का भी कर रहे हैं तो वर्ग 3 की भी किताब आएगी स्पेशल। यूथ की ही आप लेना, किसी और की ले सकते हैं जिसका कंटेंट आपको पसंद है अकॉर्डिंग टू यू। बट ऐसा करना जैसे आपका सिलेबस तो पूरा टू द पॉइंट तैयार हो ही रहा है, लेकिन जो आपको कंटेंट मिलेगा ना आसपास का, पीवाईक्यू का, अगल बगल का, वो समझो आपके लिए रामबाण है। ये बिल्कुल निकालने की ट्रैक है गाइस, यही ट्रैक है। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि कोई मैं आपको ऐसा कोई यू नो बता दूं कि आप उसको घोर के पी लीजिए आपके नंबर अच्छे आ जाएंगे, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, यू हैव टू डू वर्क कंटिन्यू, बट डिपेंड ऑन द स्मार्ट वर्क। टीचर का एग्जाम निकलने ज्यादा बम्बार नहीं है। अब देखो, सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चे क्यों रह रहे हैं एग्जाम भी निकालना फिर भी बाहर हो रहे हैं, क्योंकि नंबर ऑफ द वैकेंसी कम रहती है। बच्चे तो सारे एग्जाम निकाल के रख लेते ना पहले से कि सर हमारा पी निकल गया, मैथ्स निकल गया है, अनफॉर्चुनेट वेटिंग में है, इसमें उसमें है, तो नंबर ऑफ द वैकेंसी, तो बच्चे काबिल तो हैं। अब आपको उसको बिल्कुल कि ये समझो कि आपको सर से नंबर लेके आना है, 100 का है तो आपको 90 प्लस तक की आप कोशिश करना है कि 90 प्लस तक हमारे नंबर आ जाए। जब आप सुकून में बैठ सकते हैं कि नहीं, आई एम श्योर कि अब हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि अब पात्रता परीक्षा की बारी है और पात्रता परीक्षा में डालने वाले हैं सब। अब आपकी सबसे कंपटीशन है। पहले तो ये होता था कि चलो प्री है, प्री में उन्होंने फिल्टर कर दिए, जो पास नहीं हुई वो घर बैठ गया, जो पास हो गया वो मेंस देंगे। थोड़े बच्चे हैं, अब आपकी पूरी होल एमपी या अनदर स्टेट, दूसरी स्टेट सबसे कंपटीशन है आपकी। तो एक बात जी रही है, एंड इसके बाद है जो थर्ड बात है, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी है कि आपको क्या करना है कि प्लीज जो अदर स्टेट की एग्जाम होती है ना, अदर स्टेट की जैसे कि टीचर्स की होती है, जैसे कि लाइक फॉर एग्जांपल यूपी के या राजस्थान का वो रीट होता है, जैसे अदर स्टेट के जो कंडक्ट करवाते हैं एग्जाम टीचर्स के, तो आपको सारे पीवाई की किताब लेनी है, या स्पेसिफिक ले सकते हैं, जैसे आप रीट की ले लें या एमपी की। एमपी का तो आपको लगाना ही है, जैसे बिहार का है, ऐसी जो अदर स्टेट का आपको तो क्या करना है, वहाँ के टीचर्स की बुक लेना है। यहाँ आप आने लगी है, अब नहीं ले पाएंगे तो ऑनलाइन भी लगा सकते हैं, ऑनलाइन पे आपको पीवाईक्यू मिल जाए, तो आपको वो सारे एमसीक्यू लगा के रख लेना है जो आपके सिलेबस में बिलोंग कर रहे हो, जो आपके सिलेबस में वो चैप्टर बिलोंग कर रहा है वो आपको लगा के रख लेना है। क्योंकि देखो एग्जामिनर होता है, वो पेपर बनाता है तो वो खुद पढ़ने के लिए नहीं बैठ रहा है, वो क्या करेगा कि सिलेबस से मैच करेगा, और मैच करने के बाद वो पीवाईक्यू या वो क्वेश्चन उससे हिट कर रहा है, उसके सिलेबस से उठा के वहां रख देगा। वो पता चला कि राजस्थान को उठा के यहाँ रख दिया है, अब आया वो पॉलिटी का इस चैप्टर का ऐसा सा आया है, लेकिन उठा के रखा हु बहू वही का वही, वो वही को ही यदि आपके सामने दिख जाए जो आपकी नजरों से गुजरा हुआ है, आप 100 पक्के नंबर, सही नंबर लेके आ जाएंगे गाइस। तो बस यही पूरी ट्रिक है, ऐसा कुछ बड़ा वो नहीं है कि यू नो कुछ बड़ा आपको बड़ा मूल बंद पड़ना है कि ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, यही है निकालने की ट्रिक। तीनों बार मैंने कंटिन्यू एग्जाम निकाले होंगे, 2022, 23 तीनों में एग्जाम निकले हैं, और बाद में सीटेट भी क्वालिफाई हुआ था। यही सारी बातें हैं, आप प्लीज लग जाइए, अभी से लग जाइए। गोल्डन टाइम और गोल्डन डेज का अंधेरा मत करिए कि अब नोटिफिकेशन निकलेगा फिर हम तैयारी अपनी स्टार्ट करेंगे। अभी से आपको लड़ना पड़ेगा, तब आप वहां तक 100% नंबर लेके आएंगे। यदि 150 का हो रहा है तो 100 का पूरा करेंगे तो आपको 90 प्लस नंबर चाहिए। तो गाइस बस यही बातें थी, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें अपने ओपिनियन कि आप सबके विचार क्या हैं, उस पर मैं जरूर आपको रिप्लाई दूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।